आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, आप किस प्रकार निश्चित करेंगे कि दिए गए दो यौगिक संजात हैं अथवा नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमें ज्ञात करना है कि यौगिक संजात हैं अथवा नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहला मुख्य बिंदु हमें देखना होगा कि जो यौगिक हैं, जो दो यौगिक हमें दे रखे हैं, उन दोनों यौगिकों को हम एक सामान्य सूत्र की सहायता से व्यक्त कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यौगिकों को एक सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जा सके। एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो या व्यक्त किया जा सके, ठीक है। और यदि दोस्तों जो हमें दो यौगिक दे रखे हैं, उन दोनों यौगिकों में अगर क्रियात्मक समूह हैं, अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं उनके अणु सूत्र में, तो दोनों के क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान हो, यौगिकों के क्रियात्मक समूह भी समान होने चाहिए, क्रियात्मक समूह समान हो, ठीक है। और तीसरा दोस्तों मुख्य बात है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर हो। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर हो, ठीक है। अब इसको दोस्तों उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एल्केन जो है सजातीय श्रेणी के ले लेते हैं एल्केन की, ठीक है। अब एल्केन में जैसे कि मेथेन होता है CH4, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने ले लिया एथेन, और इसके बाद हम प्रोपेन को लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रोपेन है C3H8। अब दोस्तों हमें बताना है ये सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सजातीय श्रेणी में हैं या नहीं, ठीक है, सजातीय है यौगिक अथवा नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेथेन जो है वो CH4 है, ठीक है, और एथेन का सूत्र C2H6 है। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, मेथेन और एथेन को, ठीक है। तो मेथेन में आप देख रहे हैं एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है। एथेन में हमने इस वाले बिंदु को देख रहे हैं, तीसरा जो बिंदु हमने लिखा है कि CH2 का अंतर होना चाहिए। तो मेथेन यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो एथेन में एक कार्बन ज़्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। तो यानी ये जो है हमारा एथेन है, इसमें एक CH2 जो है वो ज़्यादा है मेथेन की तुलना में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला बिंदु है इसको देख लेते हैं, यौगिक एक सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे इनका अगर हम सामान्य सूत्र लिखें तो ये होगा CnH2n+2। क्या होगा सामान्य सूत्र? CnH2n+2, CnH2n+2। इस सूत्र की सहायता से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक रखा मैंने, n का मान n बराबर 1 यहाँ पे रखा, तो क्या हो जाएगा CH 2 की जगह पे 1 आ गया, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब अगर n का मान हमने 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H, और यहाँ पे 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर n बराबर 3 रख देंगे, तो n बराबर 3 रखा तो क्या आ जाएगा सूत्र C3H, यहाँ पे 3 दूनी 6 2 8। तो आप देख रहे हैं इनको हम एक सामान्य सूत्र से भी व्यक्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है क्या? कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा है,
ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 3 यौगिक हमने लिखे हैं CH4, C2H6 और C3H8, ये क्या है, संजात हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल का उदाहरण ले लेते हैं, एल्कोहल समूह का। तो एल्कोहल में जैसे मेथिल एल्कोहल है, ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है दोस्तों CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया। और इसके बाद दोस्तों, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें बताना है कि ये सजात हैं यौगिक या अथवा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे क्रियात्मक समूह चूंकि इनमें लगे हुए हैं, और ये देखना है कि क्रियात्मक समूह समान है अथवा भिन्न भिन्न है। तो चूंकि क्रियात्मक समूह इनमें आप देख रहे हैं OH है दोनों में ही, तो क्रियात्मक समूह क्या है इनमें, OH, ये क्रियात्मक समूह है जो कि दोनों में ही उपस्थित है। इसके बाद दोस्तों तीसरा मुख्य बिंदु है कि यहाँ पे CH2 का अंतर है अणु सूत्रों में अथवा नहीं। तो क्रमागत, चूंकि मेथेनॉल है उसके बाद एथेनॉल है, चूंकि ये क्रमागत है, पहले मेथेनॉल आता है उसके बाद एथेनॉल आता है, तो ये क्रमागत यौगिक हैं एक सजातीय श्रेणी के। तो इनमें आप देखेंगे कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 नहीं है, जबकि ये जो है एथेनॉल, इसमें क्या है, CH2 है। तो इन दोनों में किसका अंतर आ रहा है दोस्तों, एक CH2 का अंतर भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको हम एक सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं इन दोनों को ही, और ये इनका सामान्य सूत्र होता है ROH, ठीक है। यहाँ पे R जो है एल्किल समूह है, एल्किल समूह अर्थात CH3 CH3 CH2, इस प्रकार के एल्किल समूह हैं R, ठीक है। तो यानी ये जो है दोनों, ये इनको हम सामान्य सूत्र से भी व्यक्त कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह भी इनमें समान है, और CH2 का अंतर भी आ रहा है क्योंकि ये क्रमागत हैं, जो सजातीय श्रेणी है अल्कोहल की उनमें एक के बाद एक आते हैं, क्रमागत रूप में हैं। तो इस वजह से दोस्तों इनको हम क्या कह सकते हैं, सजातीय, ये लिख सकते हैं कि ये जो यौगिक हैं कैसे हैं, सजात हैं। अतः यौगिक सजात हैं, अतः दिए गए यौगिक सजात हैं, दिए गए यौगिक सजात हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ चुके होंगे इन दोनों उदाहरणों से कि किस प्रकार से हमें, अगर 2 यौगिक दे रखे हैं तो हमें बताना, किस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो सजात हैं अथवा नहीं। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।